Muhammad Asif and I'm your English trainer. So welcome back to our YouTube channel. और dear student, before starting the class, I have to tell you something. Actually ये जो क्लास होने वाली है हमारी आज की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में मैं आपको अब तक शुरू से लेके आखिर तक यानी लास्ट वीडियो तक मैंने जितना भी सिखाया है आपको, आई एम गोइंग टू मेक यू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग इन दिस क्लास। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत शानदार होने वाली है जो अभी हमसे नए जुड़े हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारी रेगुलर क्लास लेते आ रहे हैं, उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास, क्योंकि आज जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही शानदार चीज़ बताने वाला हूं कि आप अपनी हेजिटेशन को किस तरह से दूर कर सकते हैं, आप किस तरीके से फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके एवरीवन, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। आज मैं जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स को आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, देखिएगा आज का जो हमारा पहला ही स्ट्रक्चर है दैट आई हैव टॉट यू, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, वो क्या था हमारा स्ट्रक्चर? वो था सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का यूज कहां पर करते हैं? आपने विल देखकर ही आप समझ गए होंगे, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स उनको मैं बता देता हूं, इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शन। जब हम फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, फ्यूचर में बात करना चाहते हैं, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हिंदी में कैसे बोला जाता है? करे प्लस गा, मतलब करेगा, जाएगा, आएगी, बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ाएंगे। जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है ना हिंदी में, तब जाके हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ाऊंगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आई विल टीच। और तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी। वो यहाँ आएगी, शी विल कम हियर। मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। तो जब हमें पॉजिटिव आंसर देने होते हैं तब हम इस तरह से इसका यूज करते हैं, और अगर हमें नेगेटिव में जवाब देना है तो कुछ भी नहीं करना, जो हमारा विल है इसके बाद में आप नॉट लगा दीजिए। जैसे मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं वीडियोज शूट नहीं करूंगा, आई विल नॉट शूट वीडियोज। वो पास नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ही विल नॉट पास। जैसे वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगा, ही विल नॉट रिटर्न योर मनी। तो ये तो होगी नेगेटिव की बात। अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे? इस विल को हम पहले ले जाएंगे, ठीक है। विल को पहले ले जाएंगे और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। जैसे क्या तुम बोलोगे, तो विल यू स्पीक। क्या तुम नाचोगे? विल यू डांस। क्या वो यहाँ आएगा? विल ही कम हियर। क्या वो आपसे सवाल पूछेगी? विल शी आस्क क्वेश्चंस टू यू। समझ गए ना आप? जब इस तरह की कोई बात की जाती है तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, वो पढ़ाया था सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, यहाँ पर दो चीजें हैज टू एंड हैव टू। मैं आपको बता देता हूँ, हैज टू का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। हैज टू सिंगुलर के साथ करें, सिंगुलर ही, शी, इट एंड एनी नेम। प्लूरल, आई को भी प्लूरल में काउंट किया जाता है, तो उसके साथ में हैव टू का यूज करेंगे। जैसे आई, यू, वी, दे और मोर देन वन, एक से ज्यादा आ जाए तो भी हम हैव टू का यूज करेंगे। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज कहां पर करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ड्यूटी, कंपल्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट एक्शन। जब हम प्रेजेंट में किसी भी इंसान की ड्यूटी की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी की बात करेंगे, कंपल्शन यानी मजबूरी की बात करेंगे, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। हिंदी में कैसे बोला जाता है? कर प्लस ना है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, करना पड़ता है। बोल प्लस ना है यानी बोलना है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलना पड़ता है। लिखना है, जाना है, आना है, पढ़ाना है, खाना है। जब इस तरह की कोई बात बोलते हैं तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि हैज टू, हैव टू ये जब यूज किया जाता है जब हम एक्सटर्नल कंपल्शन की बात कर रहे हो, और इसकी जगह इज टू, एम टू, आर टू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जब हमारे पास इंटरनल कंपल्शन हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू पर, ठीक है, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कम टू द पॉइंट। ओके, मैं अगर ये कहूं कि मुझे जाना है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव टू गो। क्यों? आई तो प्लूरल में काउंट किया जाता है प्रेजेंट में, इसीलिए आई हैव टू गो। तुम्हें बोलना है, यू हैव टू स्पीक, उसे यहाँ आना है, शी हैज टू कम हियर। और अगर ही होता तो ही हैज टू कम हियर। और अगर मैं ये कह दूं कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, सो आपको प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस। ये तो होगी पॉजिटिव की बात। अगर हमें नेगेटिव में आंसर देना है तो डू नॉट, डज नॉट लगा के हम
इसका नेगेटिव में बना सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आई डू नॉट, डू नॉट का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा, आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू, ओके। और सब्जेक्ट डज नॉट का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि उसे अखबार नहीं पढ़ना, ही डज नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर। शाकिर को गाना नहीं गाना, शाकिर डज नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम नेगेटिव बनाते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन भी वही, अगर सिंगुलर है तो डज से क्वेश्चन पूछ लेंगे और प्लूरल है तो डू से क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे क्या तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, डू यू हैव टू प्रैक्टिस, क्या उसे जल्दी उठना है, डज ही हैव टू गेट अप अर्ली। इस तरह से हम क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था V1 डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसको हम डायरेक्ट एक्शन भी बोलते हैं। इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या प्रोहिबिशन की बात कर रहे हो, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो कैसे यूज़ किया जाता है उसको देख लेते हैं। जैसे हम कभी कभी किसी को ऑर्डर दे रहे हैं ना, चलो बाहर जाओ, तो कैसे बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, ना सब्जेक्ट होगा ना ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। बाहर जाओ तो कैसे बोलेंगे, गो टू आउटसाइड, मुझसे बात मत करो, डू नॉट टॉक टू मी, यहाँ सिगरेट मत पियो, डू नॉट स्मोक हियर, है ना। भाड़ में जाओ ऐसा बोलते हैं ना, भाड़ में जाओ तो बोलेंगे गो टू हेल, मुझे है ना, मुझे मत घूरो, डू नॉट स्टेयर मी, चलो मेरे लिए पानी लेकर आओ, ब्रिंग वाटर फॉर मी, है ना, मुझे 10 रुपए देना, प्लीज गिव मी 10 रुपीज। ये सारे क्या होते हैं, इनको डायरेक्ट एक्शन में बोला जाता है। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। आफ्टर दैट आई टॉट दिस स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है, लेकिन रिवीजन में है तो आपको समझाना पड़ेगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इज एम आर में से कोई भी एक आएगा, जब वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, आई है तो एम आ जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर तो आर आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज यूज टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट एक्शन की कंटिन्यूटी को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि मैं जा रहा हूं, तो आई आगे तो आई एम गोइंग, गो में ING लगा दिया। वो बोल रही है, शी इज स्पीकिंग, वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। गॉट इट। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी इसका प्रेजेंट में यूज करते हैं और इसका पास्ट में यूज करते हैं। ओके, इससे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं ये कहूँ पास्ट में, टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन की कंटिन्यूटी को बताने के लिए, प्रोग्रेस को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि वो नाच रही थी, तो शी वॉज डांसिंग, यहाँ पर भी वही रहेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आ जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आ जाएगा। जैसे तुम लड़ रहे थे, यू वर फाइटिंग, मैं नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग। आई को सिंगुलर में काउंट किया गया है पास्ट में, तो इसलिए आई के साथ में हमने वॉज का यूज कर लिया, ठीक है। अब जब कोई काम हो रहा था पास्ट में, जैसे मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, तुम सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग। और अगर नेगेटिव में जवाब देना है तो यहाँ पे वॉज वर्ब के बाद में क्या लगा देंगे आप, वॉज वर्ब के बाद में नॉट लगा दीजिए। जैसे मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, वो यहाँ नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग हियर, वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। गॉट इट। ये तो होगी नेगेटिव की बात। अगर क्वेश्चन पूछना पड़ जाए तो वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दो, बस क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्या आप सुन रहे थे, वर यू लिसनिंग, क्या वो यहाँ आ रही थी, वॉज शी कमिंग हियर। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका यूज कहां पर किया जाता है, दिस स्ट्रक्चर इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड रिसेंटली, ऐसे किसी भी काम के बारे में बात करने के लिए जो जस्ट कंप्लीट ही हुआ है, हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुआ है। इसको हम ग्रामर में भी क्या बोलते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, जहां पर हम इस तरह से बोलते हैं कर प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कर लिया है, बता दिया है, आ गया है, समझ गए हैं, पढ़ा दिया है। जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि देखिएगा यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, हैज है और हैव है, तो सीधी सी बात है, जब हैज है तो सिंगुलर के लिए और हैव है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। जैसे मैंने पढ़ा दिया है, किसने, मैंने, तो प्रेजेंट में तो आई को प्लूरल में काउंट किया जाता है, मैंने बता भी दी है ये बात पीछे, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा दिया है तो आई हैव टॉट, आप समझ गए हो, यू हैव अंडरस्टूड। उसने खाना खा लिया है, अगर लड़की है तो शी हैज ईटन फूड, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है, इसलिए हमने ईट की जगह ईटन का यूज किया है, समझ गया। वे पहुंच गए हैं, दे हैव रीच्ड।
अब मान लीजिए अगर नेगेटिव में जवाब देना है तो नेगेटिव में जवाब देने के लिए जो हमारा हैज हैव है ना, हैज हैव के बाद में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे बस। जैसे उसने खाना नहीं खाया तो ही हैज नॉट ईटन फूड, आपको समझ में नहीं आया, यू हैव नॉट अंडरस्टूड। इस तरह से नेगेटिव बनेंगे। और अगर क्वेश्चन बनाना हो तो हैज हैव पहले चला जाएगा, ठीक है। जैसे क्या आपको समझ में आ गया, तो हैव यू अंडरस्टूड, क्या आपने बोल दिया है, हैव यू स्पोकन, क्या आपने उन्हें इनवाइट कर दिया, हैव यू इनवाइटेड देम। गॉट इट। उसके बाद जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको वो ये पढ़ाया था, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस आएगा, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का यूज करें। किसका, एस और ई एस का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और अगर प्लूरल है तो हमें एस या ई एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। अब कैसे बोलेंगे उसको देखिएगा, किस तरह से बोला जाएगा। हिंदी में बोलते हैं कर प्लस ता है, यानी करता है, पढ़ा प्लस ते हैं यानी कि पढ़ाते हैं, बोल प्लस ता है यानी कि बोलता है। जब कोई इंसान प्रेजेंट में कोई काम करता है, यानी कि ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो रेगुलरली होता है, रेगुलर एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई टीच इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप ही कहेंगे सर आपने एस और ई एस तो लगाया ही नहीं। एस और ई एस यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने इसलिए नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि आई तो प्लूरल में काउंट किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। समझ गए ना आप। जैसे मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। वो अंग्रेजी सीखता है, वो अंग्रेजी सीखता है। ही लर्न्स इंग्लिश। अब यहाँ पे लर्न में हमने क्या कर दिया, एस ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर था। ही लर्न्स इंग्लिश। गॉट इट। उसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट और डज नॉट का फंडा वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज कर लेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू नॉट का यूज कर लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे समझ में नहीं आता, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, वो यहां नहीं आती। शी डज नॉट कम हियर, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाती। शी डज नॉट टीच मैथमेटिक्स। जैसे मैं अखबार नहीं पढ़ता, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। ये हो गया नेगेटिव। अगर क्वेश्चन मालूम करना तो क्वेश्चन मालूम करने के लिए भी डू और डज से हम क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ क्या तुम जानते हो, तो प्लूरल है, तुम तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर डू से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या वो प्रैक्टिस करती है, डज शी प्रैक्टिस। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या आप इंग्लिश अखबार पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इस तरह से क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद मैंने पढ़ाया था सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका यूज कहां पर किया जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एक्चुअली पास्ट क्या है, सिंपल पास्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर ग्रामर फॉर्म में हम बात करते हैं, ठीक है। पास्ट सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका यूज कहां पर किया जाता है, जब हमने पास्ट में कोई काम कर दिया था, पढ़ा दिया था, वो गया था, मैं यहां आया था, मैंने आपको पढ़ाया था, आपने उसे समझाया था। जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है तब इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं मैं दिल्ली गया था, तो आई वेंट टू दिल्ली। यहां पे वेंट क्यों आया, गो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाया था, आई टॉट यू दिस स्ट्रक्चर। आपने क्वेश्चन मालूम किया था, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो ये तो बात हो गई कब, जब हम पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। अगर नेगेटिव में आंसर देंगे ना, तो नेगेटिव में आंसर देने के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा डिड नॉट, और डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हमारी। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसे मैं दिल्ली नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर तो आपने सेकेंड फॉर्म यूज की, यहाँ आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ऐसे कैसे, है ना। तो मैं बता देता हूं, एक्चुअली यहां पर डिड आ रहा है बिकॉज ऑफ डिड,
we cannot use verb second form here. Why? Because did is already a second form. क्योंकि did तो खुद second form है और एक सेंटेंस में दो second form हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड था। और एक चीज याद रख लेना, जहां भी पूरी ग्रामर में कहीं भी डिड देख लो आप, तो उस सेंटेंस में हम डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो जैसे एग्जांपल बना लेते हैं, मैं दिल्ली नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। आपने मुझे इन्वाइट नहीं किया था, यू डिड नॉट इन्वाइट मी। उसने कपड़े नहीं धोए थे, शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। और अगर हमें क्वेश्चन मालूम करना हो इस पर, तो क्वेश्चन मालूम करने के लिए डिड से क्वेश्चन मालूम कर लेंगे। डिड को पहले ले आइए, फिर सब्जेक्ट को बाद में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, अदरवाइज सीधे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे क्या आपने मुझे इन्वाइट किया था, सो डिड यू इन्वाइट मी। क्या तुमने झूठ बोला था, डिड यू टेल अ लाई। क्या उसने आपके पैसे वापस कर दिए थे, डिड ही रिटर्न योर मनी। इस तरह से हम क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको। आफ्टर दैट आई टॉट यू दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का यूज कहां पर किया जाता है? दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एडवाइज समबडी। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जब हम मोरल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, जब हम किसी से सजेशन लेते हैं या किसी को सजेशन देते हैं, तब जाके इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। हिंदी में कैसे बोला जाता है? करना प्लस चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, आना चाहिए, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं क्या दे रहा हूं आपको मैं राय दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, तो यू शुड प्रैक्टिस। आपको उसके पैसे वापस कर देनी चाहिए, यू शुड रिटर्न हिज मनी। आपको रोज नहाना चाहिए, यू शुड टेक बाथ एवरी डे। लेकिन कभी कभी हम एडवाइस नेगेटिव वे में भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है तो हम उसको बोलते हैं यू शुड नॉट स्मोक। जैसे मान लीजिए कोई गाली देती है तो शी शुड नॉट अब्यूज। इस तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट आप लगा लीजिएगा। देखिए मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है कहीं भी, तो आप समझ जाइएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके बाद आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा। देखिएगा अभी कैसे बनाते हैं इस पे, इसका यूज कहां पर करते हैं पहले वो समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे हम, ठीक है। अब देखिएगा इसका यूज कहां पर करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ability, कैपेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट एक्शन। यानी कि प्रेजेंट में जब आप किसी भी इंसान की एबिलिटी की बात करते हैं, कैपेबिलिटी की बात करते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाओं की बात करते हैं, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब जैसे हिंदी में कैसे बोला जाता है, कर प्लस सकता है, बोल सकती है, पढ़ा सकती है, आ सकती है, जा सकते हैं। जब सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, तब जाके कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस काबिल हूं, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। तो कैसे बोलूंगा, आई कैन टीच इंग्लिश। आप 50 किलो वजन उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट 50 kg वेट। मतलब आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ये काम कर सकते हो। और जैसे मान लीजिए आज बादल क्लाउडी है, आज लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी हुई नहीं हुई, तो हम कैसे बोलते हैं, इट कैन रेन टुडे। तो एबिलिटी भी हो गया, कैपेबिलिटी भी हो गया एंड पॉसिबिलिटी भी हो गया। ऐसे ही अगर हमें नेगेटिव में बोलना हो कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, सो यू कैन, और कैन के बाद में हमें क्या लगा देना है, नॉट। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। जैसे वो सफाई जो है रूम की सफाई नहीं कर सकता, ही कैन नॉट क्लीन रूम। वो झाड़ू नहीं लगा सकती, शी कैन नॉट ब्रूम द फ्लोर। इस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। और अगर किसी से मालूम करना हो, किसी के एबिलिटी को जानना हो, क्या आप ये काम कर सकते हो, तो कैन को पहले ले आइए। कैन यू डू इट, क्या आप गाना गा सकते हो, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या वो नाच सकती है, कैन शी डांस। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा था सब्जेक्ट एंड देन कुड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो बहुत ही आसान है, जिसने कैन समझ लिया वो कुड समझ जाएगा। एक्चुअली कुड क्या है, ये कैन की ही पास्ट फॉर्म है। तो जो काम हम प्रेजेंट में कर सकते हैं वही पास्ट में कर सकते थे।
इस तरह से जब बोला जाता है कर सकता था, बोल सकती थी, लिख सकते थे, पढ़ा सकते थे, आ सकते थे, बता सकते थे, ये बता सकता था, तो वहां पर कुड का यूज करेंगे। जैसे तुम बोल सकते थे, यानी कि आपको तो बोलना आता है था, आपने बोला ही नहीं, तो यू कुड स्पीक, है ना। आप अंग्रेजी सीख सकते थे, यू कुड लर्न इंग्लिश। वो भाषण दे सकता था, ही कुड डिलीवर स्पीच। समझ गए ना। ऐसे ही अगर नेगेटिव बनाना हो तो कुड के बाद में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे तुम नहीं लिख सकते थे, यू कुड नॉट राइट। वो ठंडे पानी से नहीं नहा सकता था, तो ही कुड नॉट टेक बाथ विद कोल्ड वाटर। गॉट इट। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज कहां पर किया जाता है? सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ड्यूटी, कंपल्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर एक्शन। जब ड्यूटी की बात करेंगे, कंपल्शन की बात करेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, कहां पर? फ्यूचर में, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि हिंदी में कैसे बोलते हैं, मतलब कोई काम आप करना नहीं चाहते लेकिन फ्यूचर में मजबूरी ऐसी है आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं ये कहूं कि आपको जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तब जाके इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। समझ गए ना। यहां पर देखिएगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक। उसे यहां आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम हियर। और मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गॉट इट। तो जब कोई काम मुझे करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करेंगे। उसके बाद करते हैं, इसका नेगेटिव बनाना होगा ना अगर आपको, तो नेगेटिव विल के बाद में नॉट लगा दीजिए, बस नेगेटिव बन जाए। जैसे तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू स्पीक। उसे नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो। इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे ही ये वाला स्ट्रक्चर है, क्या है? सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज कहां किया जाता है? इसका भी यूज उसी सिचुएशन में किया जाता है, लेकिन कंडीशन पास्ट होती है। जैसे इसका यूज कहां पर किया जाएगा? एट द प्लेस ऑफ ड्यूटी, कंपल्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पास्ट एक्शन। जब हम पास्ट में किसी भी इंसान की ड्यूटी की बात करेंगे, कंपल्शन की बात करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी की बात करेंगे, तब जाके इसका यूज किया जाएगा। अब जैसे बोला कैसे जाता है? करना प्लस पड़ा, यानी कि करना पड़ा। सीधी सी बात है, यहीं से ये पता चल रहा है कि वो कोई काम करना नहीं चाहता था लेकिन उसको करना पड़ा। पढ़ाना पड़ा, आना पड़ा, बोलना पड़ा, लिखना पड़ा, नाचना पड़ा, जाना पड़ा। जब हमें या आपको पास्ट में कोई भी काम करना पड़ा तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हैड टू का। जैसे मुझे ये वीडियो शूट करनी पड़ी, सो आई हैड टू शूट दिस वीडियो। आपको ये क्लास अटेंड करनी पड़ी, यू हैड टू अटेंड दिस क्लास। ठीक है। मुझे दवाई खानी पड़ी, आई हैड टू टेक मेडिसिन। गॉट इट। या फिर सर ने कह दिया कि भाई तुम्हें स्पीच देनी है, अब मन नहीं था लेकिन दिन आ गया स्पीच देने का, तो अब आप कहते हैं कि उसको स्पीच देनी पड़ी, सो ही हैड टू डिलीवर स्पीच। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये क्या है? हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। इसको मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको, इट इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन। ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में पूरा हुआ था किसी दूसरे काम से पहले ही। ओके, वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हिंदी में कैसे बोलते हैं? कर चुका था, कर चुकी थी, लिख चुके थे, आ गया था, बता दिया था, समझा दिया था। जब कोई काम हो चुका था तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं मैं आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ा चुका था, सो आई हैड टॉट यू दिस स्ट्रक्चर। वो यहां आ चुकी थी, शी हैड कम हियर। वो सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। तब जाके हम इसका यूज करते हो। और हेड के बाद में अगर नेगेटिव बनाना हो तो आप नॉट लगा दीजिए। जैसे वो नहीं सोया था या वो नहीं सो चुका था, ही हैड नॉट स्लेप्ट। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका यूज कहां पर किया जाता है? देखिएगा, इसका यूज किया जाता है पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, संभावनाओं को बताने के लिए। ठीक है, मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, मैं कहता हूं मैं जाऊंगा, दूसरा सेंटेंस बोलता हूं मैं, या फिर एक सेंटेंस देख लीजिए, मैं इस तरह से बोलता हूं वो गया था, है ना, ये तो पास्ट हो गया सिंपल। और अगर मैं इस बात को इस तरह से बोलूं वो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा,
आपने ये क्लास अटेंड की होगी, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा। जब इस तरह की कोई बात की जाती है तब हम मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आपने ये वाली क्लास अटेंड की होगी, सो यू मे हैव अटेंडेड दिस क्लास। उसने झूठ बोला होगा, ही मे हैव टोल्ड अ लाई, है ना। मेरे भाई ने पापा को बताया होगा, माई ब्रदर मे हैव टोल्ड टू पापा। गॉट इट। पापा को हम फादर भी बोल सकते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में पापा को पापा भी चल रहा है, बोल सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। शुड हैव के बाद में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो मैंने बताई थी ये बात, ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका यूज कहां पर किया जाता है, सो इट इज यूज्ड टू शो द रिग्रेशन, ये पछतावा महसूस करने के लिए। इट इज यूज्ड टू फील सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैपेंड और डिड नॉट हैपन। ऐसे किसी भी काम के बारे में अफसोस करने के लिए जो पास्ट में करना चाहिए था और आपने नहीं किया, अब आपको अफसोस हो रहा है, तब जाके हम शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे आपको मेरी क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड माई क्लास। मुझे जल्दी उठना चाहिए था, आई शुड हैव गॉट अप अर्ली। आपको दवाई ले लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। तो जब हमें कोई काम करना चाहिए था और हमने नहीं किया, तो उसको बताने के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। करना चाहिए था, इस बात को याद रखें, तब जाके इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव में बोलना है, जैसे आपको टाइम खराब नहीं करना चाहिए था, तो यू शुड नॉट, यानी कि नॉट कहां आ जाएगा, शुड और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। जैसे आपको टाइम खराब नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम। आपको उसके थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्लैप्ड हर। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। बाकी लास्ट में हमारा स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नीड टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का यूज कहां पर किया जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू शो द नेसेसिटी ऑफ एन एक्शन। जब हम किसी भी काम की नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं, आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, जरूरत के बारे में बात करते हैं, तब जाके इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। जैसे जरूरत, जब हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, जरूरत है या फिर आवश्यकता है। जैसे आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच। उसे क्वेश्चन मालूम करने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू आस्क द क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पर ही आया, सब्जेक्ट सिंगुलर था ना, तो हमने नीड में एस ऐड कर दिया। तो जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो नीड में एस ऐड कर देंगे प्रेजेंट में, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें एस ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, यूज ऑफ लेट। लेट का यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज किया जाता है एट द प्लेस ऑफ रिक्वेस्ट, जब हम किसे रिक्वेस्ट करते हैं, एंड टू टेक और टू गिव परमिशन ऑल्सो। परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी हम लेट का यूज करते हैं। इसको बोला किस तरह से जाता है वो समझ लीजिए। जैसे कर प्लस करने प्लस दो, मतलब करने दो, लिखने प्लस दो, लिखने दो, जाने प्लस दो, जाने दो। जब इस तरह से बोला जाता है तब हम लेट का यूज करते हैं। अब इसको पूरा कैसे बोलेंगे, जैसे पूरा सेंटेंस ऐसे होता है, मुझे जाने दो। अगर मैं कहता हूं कि मुझे जाने दो तो मैं बोलूंगा लेट मी गो। क्या बोलूंगा, लेट मी गो। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। उसे नाचने दो, लड़की है तो लेट हर डांस। उसे पढ़ाने दो, लड़का है तो लेट हिम टीच। उन्हें खेलने दो, अगर बहुत सारे हैं तो लेट देम प्ले। जब कोई काम किसी को करने के लिए कहा जाता है कि ये काम मुझे करने दो, उसे करने दो, वहां जाने दो, तब जाके हम लेट का यूज करते हैं। लेकिन लेट के और भी बहुत सारे यूसेज मैंने पढ़ाए थे आपको। जैसे इस तरह से अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, तो क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्पीक। मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू प्ले। वो मुझे बोलने नहीं देगी, शी विल नॉट लेट मी स्पीक। पास्ट में भी इसका यूज सिखाया था मैंने। जैसे कि तुमने मुझे नाचने नहीं दिया था, तो यू डिड नॉट लेट मी डांस। ओके, उसने मुझे बोलने नहीं दिया था, शी डिड नॉट लेट मी स्पीक।
इस तरह से भी हम लेट का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट देन यूज टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यूज टू आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसका यूज कहां पर किया जाता है? इट इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट एंड पास्ट रेगुलर एक्शंस, उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में हमारी आदतें थी या ऐसे काम जो हम पास्ट में किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, हम वहां पर यूज टू का यूज करते हैं। जैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं? किया करता था, जाया करता था, बोला करते थे, लिखा करते थे, नाचा करते थे, खेला करते थे या खेला करता था। जब हम पास्ट में कोई भी काम किया करते थे तब जाके इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मैं पढ़ाया करता था तो आई यूज टू टीच, मैं बोला करता था, आई यूज टू स्पीक, वो यहां आया करती थी, शी यूज टू कम हियर, मैं गुल्ली डंडा खेला करता था, आई यूज टू प्ले टिप कैट। तो जो काम मैं पास्ट में किया करता था उसको बताने के लिए हम यूज टू का यूज कर लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हैड बेटर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज कहां पर किया जाता है? इट इज यूज टू वार्न पीपल अगेंस्ट इंपेंडिंग डेंजर, इसका जो यूज किया जाता है वो आने वाले खतरे से पहले ही आगाह करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हिंदी में कैसे बोलते हैं? अच्छा हो या फिर बेहतर है ऐसा कर लो, अच्छा हो तुम पढ़ लो, अच्छा हो तुम बोल लो, अच्छा हो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वार्न कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये कहूं कि अच्छा हो तुम प्रैक्टिस कर लो, सो यू हैड बेटर प्रैक्टिस, अच्छा हो वो यहां से चला जाए, ही हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, अच्छा हो तुम मुझसे पंगा ना लो, यू हैड बेटर नॉट मैस विद मी। यानी कि जब हम नेगेटिव सेंस में वार्न कर रहे हैं तो हैड बेटर के बाद में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। जैसे कि अच्छा हो तुम टाइम खराब ना करो, यू हैड बेटर नॉट वेस्ट टाइम, अच्छा हो वो यहां ना बैठे, शी हैड बेटर नॉट सिट हियर। तो इस तरह से हम हैड बेटर का यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, बी क्या है यहां पर? बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, तो यहां पर ये है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी कि बी आ जाएगा, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट इज यूज टू शो द क्लोजनेस ऑफ एन एक्शन, यानी ऐसे किसी भी काम को बताने के लिए जो जस्ट होने ही वाला है या पास्ट में होने ही वाला था या फ्यूचर में होने ही वाला होगा। समझ गए ना आप? जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि मैं क्लास शुरू करने ही वाला हूं तो आई एम अबाउट टू स्टार्ट द क्लास, वो सोने ही वाली है, शी इज अबाउट टू स्लीप, वे जीतने ही वाले हैं, दे वर अबाउट टू विन। और अगर पास्ट में बनाना है तो वॉज वर आ जाएगा इज, एम, आर की जगह। जैसे मैं आपको कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, वो पहुंचने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू रीच। और अगर फ्यूचर में बोलना है तो जैसे मैं आने, जैसे मेरे पापा पहुंचने ही वाले होंगे, इस तरह से बोला जाता है ना। सो माई फादर विल बी अबाउट टू रीच, यानी कि वहां पर विल बी अबाउट टू का यूज किया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था आपको, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हैज बीन या फिर हैव बीन, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस या फॉर का यूज करना मैंने आपको सिखा चुका हूं, लेकिन आज फिर एक बार बता दूंगा। उसके बाद जितना टाइम दिया होगा वो टाइम आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन या फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक एंड देन टाइम। ठीक है, अब इसका यूज कहां पर किया जाता है वो समझ लीजिएगा। सो इस स्ट्रक्चर का जो यूज किया जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज, इट इज यूज्ड एट द टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी गोइंग ऑन है,
ऐसा कोई भी काम जो हमने करना तो शुरू किया था पास्ट में लेकिन वो अभी भी चल रहा है, उसके बारे में बात करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पढ़ाना शुरू कब किया था? 1 घंटे पहले, लेकिन अभी भी पढ़ा रहा हूं ना, तो कैसे बोलूंगा? आई, और आई तो प्लूरल में काउंट करते हैं प्रेजेंट में, तो आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग कब से? 1 घंटे से, तो 4 आ जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। गॉट इट? अब आप ये सोच रहे हैं सर ये सिंस और फॉर का यूज कहां पर किया जाता है? तो सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सुबह से, शाम से, कल से, दोपहर से, है ना, फ्राइडे से, सैटरडे से, जनवरी से, फरवरी से, 2004 से, या 4 बजे से, या 5 बजे से। जब इस तरह की कोई बात कही जाएगी तो सिंस का यूज करेंगे, और फॉर का यूज कब करेंगे? 1 घंटे से, 4 मिनट से, 5 हफ्तों से, 4 महीनों से, 20 दिन से, 2 साल से। समझ गए ना? इस तरह से जब भी आ जाएगी कोई भी बात, यानी कोई काउंटेबल अगर नाउन दे रखी होगी तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल के लिए सिंस का यूज करेंगे। गॉट इट? जैसे अगर मैं ये कहूं कि वो सुबह से सो रही है, तो क्या है? सुबह से, तो शी हैज बीन स्लीपिंग कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। गॉट इट? तो इस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं, और इस तरह से ही इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? आई टॉट यू सब्जेक्ट देन विल बी एबल टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का यूज कहां पर किया जाता है? दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू शो द एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर एबिलिटी। जब हम किसी भी इंसान की फ्यूचर की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तब जाके हम विल बी एबल टू का यूज करते हैं। हिंदी में कैसे बोला जाता है? कर प्लस लेगा, या फिर कर सकेगा, या फिर कर पाएगा, बोल लेगा, पढ़ा देगा, आ जाएगा, लिख लेगा। मतलब उस इंसान को लिखना आता है, वो लिख लेगा। मैं पढ़ा लूंगा, मतलब मुझसे पढ़ाना आता है तो मैं पढ़ा लूंगा। जब इस तरह की कोई बात कही जाती है तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा क्या आप कार चला लोगे? अब मुझे तो कार चलानी आती है, तो मैं क्या कहूंगा? हाँ, मैं कार चला लूंगा। तो कैसे बोलूंगा? यस, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा लोगे? तो कैसे बोलूंगा? हाँ, मुझसे आती है, तो यस, आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश। क्या वो भाषण दे देगा? उसको तो बहुत अच्छा तजुर्बा है भाषण देने का। यस, ही विल बी एबल टू डिलीवर स्पीच। तो जब कोई इंसान कोई काम कर लेगा तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन एक इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है, जितना शुरू से लेकर अभी तक मैंने पढ़ाया है। अब मैंने आपको एवरीथिंग आई हैव टॉट यू, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट डू नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना छोड़े। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल बी एबल टू you will not be able to speak as much you want to speak। जितना आप बोलना चाहते हैं आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि फिर आप नोवर ऑफ ग्रामर बन जाओगे और यूजर ऑफ ग्रामर नहीं बनोगे। और अगर आपको अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है सो यू विल हैव टू बिकम द यूजर ऑफ ग्रामर। ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, जितने सारे टॉपिक मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है, तो उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है आप कॉमेंट सेक्शन में मालूम जरूर कीजिएगा। आप लोग मालूम ही नहीं करते। आई एम हियर फॉर यू, मैं तो आप ही के लिए यहाँ पर। But when you ask question, then I'll be able to answer you. Otherwise, how can I? नहीं दे सकता मैं क्वेश्चंस के आंसर आपके। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को बोलिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।